वैसे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो मिले हुए मेरे को करीब 3 मंथ हो गए हैं, लेकिन संगठन का आदेश था कि जो अपनी जिला की कार्यकारिणी है उनको हर एक मंडल पर जाकर हर एक मंडल के पदाधिकारी को सम्मानित करना था। तो आज मंडल के जो हमारे प्रबुद्ध और एजुकेटेड जितने भी हमारे महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी एवं जो भी मंडल के कार्यकर्ता बने हैं, आज उनका जिला कार्यकारिणी ने आके हमारे मंडल में उनका स्वागत किया है। और मेरे मंडल में करीब 32 गांव आते हैं और उन 32 गांवों में करीब 52 से 53 बूथ हैं जो हमारे मंडल का पार्ट है। इस कार्यशाला के दौरान जो जिला के महामंत्री हैं क्या दिशा निर्देश दिए हैं? इस कार्यशाला के दौरान महामंत्री जी हमारे महामंत्री जी शिव कुमार बंटी जी, महामंत्री जी जतिन बुसरी जी, दोनों का सानिध्य प्राप्त हुआ और दोनों ने ही पार्टी संगठन किस दिशा निर्देशन से चलती है उस बारे में बताया है। हमारी एक संगठन की छोटी से छोटी इकाई कितनी एक्टिव हो सकती है और छोटी से छोटी इकाई कितनी कारागार होती है, उस बारे में हमारे दोनों महामंत्रियों ने अपने विचार रखे और हमारे मंडल के हर एक कार्यकर्ता को और मंडल के कार्यकारिणी सदस्यों को अपनी बातों से और पार्टी की और संगठन की नीतियों से प्रेरित किया। आपने जिला महामंत्री को कहा कि अगर कोई भी हमारे इन 30 या 32 गांव के अंदर कोई... देखो जी, मैं अब इस बारे में बेसिकली आपको 2 चीज़ बताता हूँ कि संगठन के 2 प्रकार होते हैं। एक संगठन अप्रत्यक्ष होता है, एक संगठन प्रत्यक्ष होता है। जो अप्रत्यक्ष संगठन होता है उसकी नीति, कार्य, सारी चीज़ें साफ सुथरी होती है और नीति और कार्य और संगठन की कार्य ये चीज़ कहती है कि आप जिस मंडल का नेतृत्व कर रहे हो उसके कार्यकर्ता पर और उस मंडल में जो भी मतलब घटनाक्रम हो रहे हैं उन घटनाक्रमों का अगर बाई चांस मंडल के अध्यक्ष को नहीं पता है और वो चीज़ें जिला पे होती है तो जिला का संगठन के अकॉर्डिंग एक उनका जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम मंडल के अध्यक्ष से उस बारे में बात की जाए, उनको उस चीज़ के बारे में बताया जाए। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिसगाइडेड होती है, मिसकम्युनिकेट होती है और हो सकता है कि चीज़ों का पहलू धरातल पे कुछ हो रहा है और जो सामने हमारे जिला कार्यालय में जा रही है उनका मूल रूप अलग है और उनके सामने अलग तरीके से जा रही है। कभी कभी हो सकता है घटनाओं का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रत्यक्ष संगठन का जो एक प्रोसेस है, एक पॉलिसी है, तो उसमें मंडल अध्यक्ष को उन चीज़ों का घटनाक्रम का पता होना बहुत जरूरी है। जिला कार्यकारिणी द्वारा ये हमारा उसी दिन बढ़ गया था जिस दिन हम संगठन के पार्ट बने थे। ठीक है, रही बात व्यवस्थाओं की और रही बात अपने कार्यकर्ता के कार्य होने की, तो हम अपने कार्यकर्ता के हर एक वाजिब काम के लिए और हर एक वैलिड काम के लिए हम अपने कार्यकर्ता के लिए दिन रात एक करेंगे और गांव के कार्यकर्ता के लिए और मंडल के सिंगल कार्यकर्ता का जो भी कार्य पड़ेगा, चाहे वो सरपंच से पड़े, चाहे वो फिर हमारा किसी एडमिनिस्ट्रेशन से पड़े, तो जो भी एक प्रोसेस होगा उस कार्य को कंप्लीट कराने का हम उसे डेफिनेटली अपने कार्यकर्ता के साथ रह के कराएंगे। ये देखा जा रहा है कि भाजपा जो कार्यकारिणी का जो गठन किया जा रहा है, मुस्लिम समाज के लोग कम नजर आते हैं, क्या वजह है? देखो, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मेरे मंडल की खूबसूरती मैं आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ पे मेरे मंडल में मेरा नेतृत्व मुस्लिम भी करता है, अपना एससी समाज भी करता है और ओबीसी समाज भी करता है। एक जो रूमर, चाहे वो हम कहें कि अपोजिशन पार्टी ने फैलाया है या फिर हम कहें कि एक एजुकेशन की कमी है, हम कभी उस चीज़ को समझ नहीं पाए, अदरवाइज हम कोशिश कर रहे हैं, संगठन की नीतियों के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रूमर हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में फैला हुआ है, हम टाइम के साथ साथ रूमर को दूर करेंगे और आने वाले भविष्य में, निकटतम भविष्य में बहुत जल्दी बहुत संख्या में हमारे मुस्लिम भाई भाजपा पार्टी के सुचारू कार्यकर्ता भी होंगे, एक्टिव कार्यकर्ता भी होंगे और पदाधिकारी भी होंगे और वो अपना बढ़ चढ़ के पार्टी और संगठन में अपनी भूमिका निभाएंगे। लगातार किस तरीके से लोगों का आपको ये समर्थन मिल रहा है? लोगों को समर्थन का देखो जी, क्या होता है कि अगर कार्यकर्ता का कहीं पे भी कोई भी, चाहे वो आप सपोज करो कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में उनका कोई काम है, हो सकता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, हो सकता है कि उनको उन चीज़ों के बारे में पता ना हो और परमात्मा ने हमें थोड़ा बहुत जानकार बनाया है इस चीज़ का, तो हम अपने जो एक परमात्मा ने जो बुद्धि दी है या जानकारी दी है या नॉलेज दी है, उसके थ्रू उनके हम कदम से कदम मिलाते हैं और हम अपने कार्यकर्ता के लिए 24/7 हम उपलब्ध रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता का हमारे ऊपर विश्वास होता है, हमारा विश्वास कार्य, और उसकी जो बातचीत थी आगे जहाँ पहुँचानी चाहिए थी वहाँ तक पहुँच गई है।
ठीक है, उस काम में देरी हुई, लेकिन अब इतनी देरी नहीं होगी, उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपने कहा सर भाजपा कार्यकर्ता थानेदार के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल रहेगा। और अगर हमारा कार्यकर्ता कहीं किसी दफ्तर में जाता है, हमारा कार्यकर्ता कहीं किसी ऑफिसर के पास जाता है, सही चीज़ को लेकर के जाता है, तो उसको उसका काम भी करना पड़ेगा। आपने कांग्रेस विधायक पर भी तंज कसा है कि भाई डिपो होल्डरों की जो कार्रवाई को लेकर वो वहाँ पर जाकर बैठ गया। देखिए, गलत नहीं कहा मैंने, बिल्कुल ठीक कहा है। और कांग्रेस के विधायक तीनों, उनको भी साफ कह देता हूँ मैं कि जी पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। ये जो इन्होंने सिस्टम बना रखे हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने, वो सारे सिस्टम यहाँ से ध्वस्त कर देंगे हम। आम आदमी को लाभ मिलेगा, किसी ठेकेदार का किसी उसके चक्कर में अगर ये विधायक और इन्होंने सिफारिश भी करी तो उनका काम नहीं होगा।